वेलकम टू द चैनल डेवऑप्स टेक स्टैक। तो आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ डे 2 वीडियो ऑफ द डॉकर प्लेलिस्ट। तो आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि अभी हमने पार्ट 1 में क्या सीखा था। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डॉकर क्या होता है, देन कंटेनर क्या होते हैं, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉकर एंड वर्चुअल मशीन्स, कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो डॉकर को ऑन वेरियस लिनक्स प्लेटफॉर्म्स। देन वी डिस्कस्ड ऑल अबाउट द डिफरेंट डॉकर कमांड्स लाइक डॉकर पुश, डॉकर पुल। देन इसके बाद डॉकर इमेजेस क्या होता है, इस तरह के हमने कमांड्स को डिस्कस किया था। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि अगर कोई कंटेनर आपका स्टार्ट नहीं हो रहा है, कोई एरर आ रहा है, तो कैसे आप उस कंटेनर को डीबग कर सकते हो, कैसे इश्यूज आइडेंटिफाई कर सकते हो यूजिंग द डॉकर लॉग्स एंड डॉकर exec कमांड। ओके, इसके बाद मैंने आपको डॉकर नेटवर्क के बारे में भी बताया था, कैसे आप होस्ट पोर्ट और कंटेनर पोर्ट को मैप कर सकते हो, कैसे आउटसाइड द कंटेनर आप किसी ऐप को एक्सेस कर सकते हो। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए डॉकर नेटवर्क का। आज भी हम उसके बारे में इन डिटेल बात करने वाले हैं। ओके, तो आज का टॉपिक बेसिकली हमारा होगा डॉकर फाइल के बारे में। तो बेसिकली व्हाट इज डॉकर फाइल? To deploy the application on some server, we need to first package that application. तो व्हाट हैपेंस, मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया था, इमेज में क्या होता है। इमेज में आपके किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन या कोई डेवलपमेंट आपने किया है, उसका सारा डिपेंडेंसी, उसके सारे कॉन्फ़िगरेशन, सारे बाइनरीज, सारा कुछ आपने उस पैकेज में रखा है। देन उस पैकेज से आपने एक इमेज बनाया है। ओके, तो अभी तक हमने जो इमेज यूज किया वो पब्लिकली एक्सेसिबल था, दैट इज फ्रॉम द डॉकर हब साइट। फाइन, लेकिन अब हमारा क्या सीन है, अब आप वहां से ना एक्सेस करके आपने कोई कोड लिखा है, मान लो आपने कोई पाइथन वेब एप्लीकेशन का कोड लिखा है या कोई जावा का कोड लिखा है, तो अब आप चाहते हो कि आपने जो कोड लिखा उसका एक इमेज खुद का क्रिएट करो और उस इमेज को आप दूसरे लोगों के साथ शेयर करो। तो वो जो इमेज क्रिएट करने का प्रोसेस होता है या आप कैसे उस इमेज को क्रिएट करते हो, इसके लिए आपको पता होना चाहिए डॉकर फाइल का कॉन्सेप्ट। ओके, सो डॉकर फाइल इज बेसिकली ब्लूप्रिंट फॉर डॉकर इमेजेस। अभी हम खुद का एक डॉकर फाइल लिखेंगे, तब आपको इन डिटेल समझ में आएगा कि मैं क्या बता रही हूँ। ओके, in Docker file, we will configure how to copy the artifacts, that is files, any war or jar files, and finally running the Python code inside the container. आज के मैं इस एग्जाम्पल में एक पाइथन वेब एप्लीकेशन का कोड लूंगी, उस पाइथन वेब एप्लीकेशन को हम पैकेज करेंगे इन फॉर्म ऑफ इमेज यूजिंग द डॉकर फाइल। ओके, तो सबसे पहले आपके पास कोड है पाइथन वेब एप्लीकेशन का, उसको आप पैकेज करोगे और उसके बाद उसको डिप्लॉय करोगे किसी भी पर्टिकुलर सर्वर पे। ओके, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ डेव सर्वर्स होते हैं, कुछ स्टेज सर्वर होते हैं, कुछ प्रोडक्शन सर्वर होता है। तो सबसे पहले जो आप इमेज क्रिएट करोगे उसको डिप्लॉय करोगे ऑन द डेवलपमेंट सर्वर, राइट। तो सबसे पहले आपको एक डॉकर फाइल लिखना होगा। डॉकर फाइल को लिखने और समझने से पहले आपको एक बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि पाइथन वेब एप्लीकेशन में आप क्या कर रहे हो, राइट। यार डेवऑप्स का टास्क होता है, उसमें हमें एप्लीकेशन का इन डिटेल जानने का कोई जरूरत नहीं, आपको बस पता होना चाहिए ओवरऑल वो कैसे काम करता है। सेम काम आज हम भी करेंगे, क्योंकि मैंने एक शॉर्ट एंड सिंपल सा एक पाइथन वेब एप्लीकेशन का कोड लिख रखा है, ताकि ये इजी हो आपको समझ में आने के लिए कि एप्लीकेशन का कोड में हम कर क्या रहे हैं। ओके, जब भी आप पाइथन वेब एप्लीकेशन कोड लिखते हो तो वो जो होता है वो यूज करता है फ्लास्क मॉड्यूल। फ्लास्क मॉड्यूल बेसिकली कुछ भी नहीं है, पाइथन वेब एप्लीकेशन लिखने के लिए एक मॉड्यूल जो है वो पाइथन ने आपको दिया है, दैट इज द फ्लास्क मॉड्यूल। ओके, यहाँ पे मैंने MySQL भी इंपोर्ट किया है इस पर्टिकुलर कोड में, बट अभी आपको इसका जरूरत नहीं है। जब मैं नेक्स्ट वाले सेशन में इसका MySQL से कनेक्टिविटी दिखाऊंगी तब इस पर्टिकुलर मॉड्यूल का यूज होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं ये वाला लाइन भी हटा सकती हूँ, क्योंकि अभी हम MySQL का कोई भी काम नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम एक नॉर्मल सा पाइथन वेब एप्लीकेशन चला रहे हैं। ओके, जब भी आप वेब एप्लीकेशन चलाते हो तो उसमें दो तरह के मेथड्स होते हैं, गेट या पोस्ट। ओके, पोस्ट का मतलब आप उस पर कुछ इंटर कर रहे हो इंफॉर्मेशन, गेट का मतलब कोई इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो। तो कुछ इंफॉर्मेशन फीड कर रही हूँ, मीन्स पोस्ट कर रही हूँ, तो मुझे सक्सेस मैसेज आना चाहिए और ये जो आपका एप्लीकेशन होगा वो रन करेगा ऑन द होस्ट 0.0.0। फाइन, ओके, तो इस तरह का कुछ पाइथन वेब एप्लीकेशन का शॉर्ट एंड सिंपल मैंने कोड लिख रखा है। ओके, उसके बाद जो भी आपको वेब पेज जब आप देखते हो तो वहां पे कुछ यूआई दिखता है, राइट। यूआई में आपके कुछ इंफॉर्मेशन दिखते हैं, तो यूआई में इंफॉर्मेशन क्या दिखना चाहिए वो हम डिफाइन करते हैं इनसाइड अ पर्टिकुलर फोल्डर। वो फोल्डर होता है टेम्पलेट्स के अंदर हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, दैट इज index.html। और यहाँ पे मैंने दो इनपुट का सेक्शन बना के रखा है। पहला इनपुट जो है वो नेम के लिए है, दूसरा जो है ईमेल के लिए है। नेम का टाइप मैंने क्या दिया है, टेक्स्ट टाइप, और दूसरा जो ईमेल है इसका टाइप है ईमेल। ओके, अगर आप @ नहीं डालोगे मेल में तो आपको एरर मिलेगा, क्योंकि आपने यहाँ पे
क्योंकि आपने यहाँ पे टाइप डाल रखा है ईमेल एंड फाइनली लास्ट क्लिक ऑन द सबमिट ऑप्शन। तो जब भी आप सबमिट पे क्लिक करोगे, मतलब आपने पोस्ट रिक्वेस्ट डाला, सबमिट पे क्लिक करके, तो आपका यहाँ से मैसेज आना चाहिए सक्सेस। ओके, यही एक शॉर्ट एंड सिंपल सा कोड है, राइट। इसी कोड को हम एक AWS के मशीन पे कॉपी करेंगे या मेरे रेपो को आप वहां पे क्लोन कर सकते हो और इसको चला सकते हो। फाइन। इसके बाद जो आपने ये तो हो गया डेवलपर का काम। डेवलपर ने एक कोड लिख के आपको दिया। डेवलपर भी आजकल बहुत सारे केसेस में वो लोग के पास वो खुद भी अपना डॉकर फाइल क्रिएट करके आपको देते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन के बारे में ज्यादा जानकारी उनको होती है, राइट। बट इन केस अगर आपको कंप्लीटली फ्रॉम द स्क्रैच क्रिएट करना है तो आप क्या करोगे, ठीक है। इसके लिए आपको कुछ डॉकर के इंस्ट्रक्शंस पता होने चाहिए, दैट इज डॉकर फाइल इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे मैंने एक फाइल क्रिएट किया है, दैट इज डॉकर फाइल। ओके, डॉकर फाइल का जब भी एक्सटेंशन जो होगा, डी हमेशा कैपिटल होगा, एफ इज द स्मॉल, दैट इज फाइन। ओके, तो इसमें मैंने कुछ इंस्ट्रक्शंस डाल रखे हैं। पहला फ्रॉम, देन env, देन रन, देन कॉपी, देन cmd। कुछ इंस्ट्रक्शंस मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं। फाइन। तो इसके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला है फ्रॉम इंस्ट्रक्शन। तो मैंने पिछले वाले लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि डॉकर इमेज बेसिकली क्या होता है, उसमें लेयर ऑफ इमेजेस होते हैं। कुछ बेस लेयर होता है, उसके टॉप पे आप अपने इमेजेस को रखते हो, ठीक है। तो सबसे पहला जो बेस इमेज आप स्पेसिफाई करोगे वो है फ्रॉम इंस्ट्रक्शन के थ्रू आपको स्पेसिफाई करना है। फ्रॉम में मैंने एक इमेज लिया है जिसपे ऑलरेडी फ्लास्क मॉड्यूल इंस्टॉल्ड है। ये पब्लिकली एक्सेसिबल इमेज है, जिस कोई भी लिनक्स बेस्ड इमेज है जिसके टॉप पे फ्लास्क मॉड्यूल इंस्टॉल्ड है। इसको आप चाहो तो आप डॉकर हब के साइट में भी देख सकते हो, ये आपको इजीली मिल जाएगा। फाइन। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पे इमेज ले रखा है। ओके, तो फ्रॉम इंस्ट्रक्शन का यही काम है कि कोई भी आप पब्लिकली एक्सेसिबल इमेज उठाओगे जो कि लाइट वेट होना चाहिए। मोस्टली अल्पाइन बेस्ड इमेज हम लोग यूज करते हैं क्योंकि उसमें कम से कम बाइनरीज इंस्टॉल्ड होते हैं या कम से कम एप्लीकेशंस उस पे इंस्टॉल्ड होते हैं, और आप उसके टॉप पे अपने कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करते हो। ओके, इसके बाद क्या है, इसके बाद हमने डिफाइन किया है एक और इंस्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड एज env। env क्या होता है, कोई भी आप इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करना चाहते हो इनसाइड द कंटेनर, तो उसको आप क्रिएट कर सकते हो यूजिंग द env इंस्ट्रक्शन। अभी हम इसका यूज नहीं देख पाएंगे, जब लेकिन मैं MySQL से कनेक्टिविटी आपको बताऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि env क्यों इंपॉर्टेंट है और किस तरह का आप वेरिएबल सेट कर सकते हो इनसाइड द कंटेनर। बट अभी के लिए मैंने बस env एक सिंपल सा कुछ नेम नाम का वेरिएबल सेट किया है जिसका वैल्यू हम डाल रहे हैं python-web-app। ये मैं आपको दिखाऊंगी इनसाइड द कंटेनर ये कैसे सेट होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट कमांड इज द रन कमांड। रन कमांड क्या होता है, ये कंटेनर के अंदर कुछ लिनक्स कमांड्स रन करता है। मैंने क्या यहाँ पे लिनक्स कमांड रन किया है, दैट इज टू क्रिएट अ डायरेक्टरी दैट इज home/app। तो ये डायरेक्टरी कहाँ क्रिएट होगा, इनसाइड द कंटेनर क्रिएट होगा। तो ये काम हो गया रन का। रन इज बेसिकली टू रन सम लिनक्स कमांड्स। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, दैट इज कॉपी। कॉपी क्या करता है कि जो आपका होस्ट मशीन है जहां पे आपका डॉकर फाइल प्लेस्ड है, वहां पे जितने भी कंटेंट्स आपने उस करंट वर्किंग डायरेक्टरी पे रख रखा है उसको इनसाइड द कंटेनर कॉपी करेगा। इनसाइड द कंटेनर कहाँ कॉपी कर रहा है, home/app के अंदर। जो आपने लास्ट वाले इंस्ट्रक्शन पे डायरेक्टरी जो क्रिएट किया था उसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर जो भी आपका होस्ट मशीन पे करंट वर्किंग डायरेक्टरी पे जितने भी आपके इंफॉर्मेशन या जो भी फाइल्स आपने रख रखा है उसको इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में इनसाइड द कंटेनर कॉपी करना है। आपने अभी करंट वर्किंग डायरेक्टरी में क्या रख रखा है, index.html, app.py, तो सारा कुछ कॉपी हो जाएगा इनसाइड द होम ऐप फोल्डर। ये भी आप देख सकते हो जब हम डॉकर exec कमांड रन करते हैं और उसके बाद हम इनसाइड द कंटेनर आ जाते हैं तो आप लिस्ट कर सकते हो home/app डायरेक्टरी का कंटेंट, और वहां पे आप देख सकते हो कि क्या क्या कंटेंट्स कॉपी हुए फ्रॉम द करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, इसके बाद लास्ट कमांड है दैट इज द cmd। cmd बेसिकली क्या होता है, कोई भी एंट्री पॉइंट इनसाइड द कंटेनर आपको लास्ट कमांड क्या एग्जीक्यूट करना है। जैसे मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, जब भी आप कोई भी पाइथन का कोड लिखते हो और अगर आप उसको रन करते हो तो कैसे करते हो, पाइथन एंड देन कुछ भी जो py एक्सटेंशन, दैट इज द मेन फाइल ऑफ द पाइथन, दैट इज .py, मान लो main.py। ओके, बट हमें यहाँ पे क्या है नाम, हमारे पाइथन फाइल का app.py। तो सेम काम मैंने यहाँ पे कर रखा है। पहला इंस्ट्रक्शन क्या है, पाइथन, उसके बाद कहाँ पे आपका py फाइल है, py फाइल तो मैंने होम ऐप के अंदर कॉपी किया है, तो home/app देन app.py। इसको फाइनली रन करना है इनसाइड द कंटेनर। ओके,
बेसिकली डॉकर फाइल के इंस्ट्रक्शंस के बारे में आपको मैंने अभी तक बताया, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट वाली स्लाइड में मैंने सेम यहाँ पे बता रखा है, what is from instruction, what is env instruction, then what is run, then copy, then cmd। ये सारा कुछ मैंने यहाँ से सेम एग्जांपल यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं, आपने डॉकर फाइल तो क्रिएट कर रखा, राइट। अब आप चाहते हो कि इसका इमेज बिल्ड करो ताकि वो इमेज आप नेक्स्ट टीम के साथ शेयर करोगे एंड दैट टीम इज गोइंग टू डिप्लॉय दैट इनटू द डेव सर्वर, ओके। तो अब आप इस इमेज को कैसे बिल्ड करोगे? सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने एक Amazon Linux मशीन क्रिएट किया, राइट, ऑन द AWS क्लाउड, और उस मशीन को मैंने कनेक्ट किया है, ओके, यूजिंग द पुटी बिकॉज आई एम यूजिंग अ विंडोज सिस्टम, ओके। यहाँ पे हमने कनेक्ट कर लिया पुटी से। इसके बाद हमने इस पर्टिकुलर मशीन पे डॉकर इंस्टॉल कर रखा है, राइट। डॉकर -- वर्जन आपको दिख जाएगा कि मैंने डॉकर यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है, ओके। अब ये मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया था कि कैसे आप डॉकर इंस्टॉल कर सकते हो, ओके फाइन। इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पे मैंने एक डायरेक्टरी क्रिएट किया है, ओके, दैट इज डॉकर। डॉकर के अंदर मैंने क्या किया, एक डॉकर फाइल बना लिया है। एक मैंने आपको बताया था कि टेम्पलेट्स फोल्डर आपको क्रिएट करना होगा और उस टेम्पलेट्स फोल्डर के अंदर आप क्या रखोगे, index.html। यहाँ पे मैंने वो काम कर रखा है, ओके। डायरेक्टली यू कैन क्लोन माई रेपो एंड यूज माई कोड, ओके। इसके बाद मैंने यहाँ पे app.py भी क्रिएट कर लिया है। तो अब मेरा करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, दैट इज root/docker। तो मैंने आपको कॉपी कमांड बताया था कि जो भी root/docker दैट इज द करंट वर्किंग डायरेक्टरी में जितने भी कंटेंट्स होंगे, ये सारे जो भी कंटेंट्स है वो सारा कुछ कॉपी हो जाएगा इनसाइड द कंटेनर। कंटेनर में कहा home/app जो फोल्डर मैंने क्रिएट किया था उसके अंदर, ओके। तो अब हम बात करते हैं कि मैंने डॉकर फाइल तो अपना लिख रखा, राइट। तो अब हमें चाहिए कि मैं इस डॉकर फाइल से अपना इमेज क्रिएट करूं। उसके लिए आपके पास एक कमांड होता है, दैट इज डॉकर बिल्ड। डॉकर बिल्ड इज द कमांड टू बिल्ड अ इमेज। तो हमने यहाँ पे क्या लिख रखा है, डॉकर देन बिल्ड इज द कमांड टू बिल्ड द इमेज। उसके बाद आप इमेज पे कुछ भी टैग सेट कर सकते हो। टैग इज जस्ट टू आइडेंटिफाई द इमेज, मतलब कुछ भी नाम। तो मैं सबसे पहला अपना जो टैग स्पेसिफाई कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने नाम तो दे रखा है my-app, लेकिन मैं अपने पाइथन वेब एप्लीकेशन का पहला इमेज क्रिएट कर रही हूँ, मतलब पहला वर्जन क्रिएट कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे एक वर्जन स्पेसिफाई किया है, दैट इज 1.0, ओके। नेक्स्ट टाइम जब मैं MySQL से कनेक्टिविटी बताऊंगी तो वहां पे हम इसका नाम चेंज कर देंगे 2.0, ओके। तो अब हम इसको ट्राई करते हैं सबसे पहले, ओके। डॉकर build then specify the tag -t, ओके। इसके बाद हम कुछ भी नाम यहाँ पे देंगे, नाम दिया यहाँ पे my-app:1.0। इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे डॉट मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी में जो भी डॉकर फाइल है उससे आपको इमेज बिल्ड करना है, ओके। हिट एंटर। तो यहाँ पे लेयर बाय लेयर मैंने आपको बताया था कि ये इमेज बिल्ड करता है। तो सबसे पहले इसने क्या किया, इस इमेज को पुल किया, ओके। जो सबसे पहला आपका लाइन था, जो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन आपने डॉकर फाइल में दे रखा था, उसको इसने पुल किया फ्रॉम द पब्लिकली एक्सेसिबल डॉकर हब। उसकी टॉप पे इसने चेंजेस किए, राइट, हो गया। तो अगर आपने कोई इमेज बिल्ड किया है तो आप उसको किस कमांड से देख सकते हो, ये मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी आपको बताया था, डॉकर इमेजेस, ओके। आपको यहाँ पे दिख गया, राइट। ये वाला इमेज आपने बिल्ड किया, उसके बाद पब्लिकली एक्सेसिबल डॉकर हब से एक इमेज को पुल किया अभी आपके ये लास्ट वाले कमांड में, दैट इज दिस वन। तो ये भी यहाँ पे आपको पुल होके दिख रहा है। नेक्स्ट टाइम अगर आप न्यू वाला वर्जन बिल्ड करोगे तो ये इमेज दोबारा नहीं क्रिएट होगा, दोबारा नहीं पुल होगा, क्योंकि ये ऑलरेडी आपके कैशे में प्रेजेंट है, तो ये दोबारा पुल नहीं करेगा और आपका फास्ट होगा नेक्स्ट टाइम डॉकर बिल्ड, ओके। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कमांड के बारे में। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, अब मुझे इस पाइथन वेब एप्लीकेशन का मैंने इमेज तो बिल्ड कर लिया है, अब मुझे उसको रन करना है इनसाइड द कंटेनर। रन कैसे करते हो, रन के लिए हमारे पास कमांड होता है डॉकर रन। ये मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया था, डॉकर रन देन द इमेज नेम और उसका टैग आपको ऐसे स्पेसिफाई करना है, ओके। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डॉकर रन। इसके बाद आपके पास इमेज है ये वाला, ओके, यहाँ पे, ओके। उसके बाद हम यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे टैग 1.0, ओके।
इसके बाद हमें एक और चीज स्पेसिफाई करना है, दैट इज द पोर्ट नंबर। पोर्ट नंबर क्यों स्पेसिफाई करना है? क्योंकि मुझे इस पाइथन वेब एप्लीकेशन को अपने होस्ट मशीन से एक्सेस करना है। ओके, फुल मशीन गूगल क्रोम, वहां से हमें एक्सेस करना है, तो हमें पोर्ट मैप करना होगा। पोर्ट मैं कैसे मैप करूंगी, उसके लिए मैंने लास्ट टाइम आपको एक फील्ड बताया था, दैट इज -p। यहाँ पे सबसे पहले आपको होस्ट पोर्ट मेंशन करना है, मतलब ये जो पर्टिकुलर आपका वेब एप्लीकेशन है वो आपके इस Amazon लिनक्स मशीन पे किस पर्टिकुलर पोर्ट पे चलेगा। तो मैंने मान लो स्पेसिफाई किया 5001। ओके, एंड उसके बाद मैं आपको मैप करना है कंटेनर पोर्ट को। बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि पाइथन वेब एप्लीकेशन जो है वो 5000 पोर्ट पे चलता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 5000 लिखा है। 5000 मीन्स इनसाइड द कंटेनर, 5001 मीन्स ये Amazon लिनक्स मशीन जो आपने क्रिएट किया है उस पे 5001 पे एक्सेसिबल है। इसके बाद हम इसको रन करेंगे इन द डिटैच मोड। ओके, लेट्स हिट एंटर। यहाँ पे आपका कंटेनर जो है वो चल पड़ा। ओके, अब आप उसको कैसे देख सकते हो कि ये कंटेनर चल रहा है या नहीं, उसके लिए कमांड होता है docker ps। ओके, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि आपने अभी 9 सेकेंड अगो आपने इस पर्टिकुलर कंटेनर को स्टार्ट किया है। अब इस पर्टिकुलर पाइथन वेब एप्लीकेशन को हमें एक्सेस करना है फ्रॉम माई सिस्टम, मीन्स फ्रॉम माई विंडोज सिस्टम। वन थिंग टू नोटिस ओवर हियर कि जो मैंने यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट किया था उसमें मैंने एक सिक्योरिटी ग्रुप अटैच किया, राइट? तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो सिक्योरिटी ग्रुप। इस सिक्योरिटी ग्रुप में मैंने क्या स्पेसिफाई किया है, करंटली यहाँ पे मैंने एक इनबाउंड रूल क्रिएट किया। ओके, और इस इनबाउंड रूल में मैंने ऑल टीसीपी कनेक्शन को अलाउ कर रखा है, राइट? कि सारे जितने भी टीसीपी कनेक्शन होंगे वो इस पर्टिकुलर मशीन पे अलाउड है। अगर आप चाहते हो तो स्पेसिफिकली 5001 पोर्ट जिसपे हमारा पाइथन वेब एप्लीकेशन चल रहा है उसको सिर्फ यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर सकते हो। अदरवाइज मैंने अपने सिर्फ ट्रायल पर्पस के लिए यहाँ पे ऑल टीसीपी को अलाउ कर रखा है इन द इनबाउंड रूल। आप अगर चाहते हो तो सिर्फ 5001 पोर्ट को भी एक्सप्लिसिटली यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। ओके, उसके लिए आप क्या करते हो, जब भी आप कोई पर्टिकुलर मशीन क्रिएट करते हो या इंस्टेंस क्रिएट करते हो ऑन द AWS क्लाउड, आपको यहाँ पे एक पब्लिक आईपी एड्रेस मिलती है। ओके, उसी पब्लिक आईपी एड्रेस से यहाँ पे आप क्लिक करो ऑन द इंस्टेंसेस, उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करो इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को जहाँ पे मेरा डॉकर इंस्टॉल्ड है, और वहीं पे मैं अपना पाइथन वेब एप्लीकेशन इनसाइड द कंटेनर रन कर रही हूँ, राइट? तो यहाँ पे हमें ये पब्लिक आईपी को कॉपी करना है, इसके बाद हमें न्यू टैब खोलना है और यहाँ पे HTTP, उसके बाद ये डाला कोलन, देन डबल स्लैश, इसके बाद जो आपकी पब्लिक आईपी है उसको डाली, उसके बाद इसके बाद हमने कोलन डाला, उसके बाद हमारे Amazon लिनक्स मशीन दैट इज होस्ट मशीन पे हमने किस पर्टिकुलर पोर्ट पे अपने वेब सर्वर को रन किया है, दैट इज 5001। ओके, इसके बाद हमने एंटर किया और आपको यहाँ पे आपका जो पाइथन वेब एप्लीकेशन है वो रन होता हुआ दिख रहा है, राइट? अब आप यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन लाइक नेम डाल सकते हो, देन यहाँ पे कोई भी मेल एड्रेस डाल सकते हो। ओके ओके, लेट्स हिट सबमिट। सबमिट इज द पोस्ट रिक्वेस्ट। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या रिटर्न हुआ, दैट इज द सक्सेस, जो हमने अपने कोड में लिख रखा था, ये सक्सेस वाला मैसेज, राइट? तो यही आपका ओवरऑल पाइथन वेब एप्लीकेशन का कोड है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस के बारे में जो भी मैंने स्पेसिफाई किया था इनसाइड द डॉकर फाइल। यहाँ पे मैंने ये सारे इंस्ट्रक्शन लिख रखा है, राइट? सबसे पहले आप देखो डॉकर ps, ये हो गया आपका कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर हम लॉग इन करते हैं, डॉकर exec IT is for interactive terminal and then the container ID, और उसके बाद आपको क्या मेंशन करना है, हाइफन bin bash या फिर sh भी आप कर सकते हो। ओके, द एग्जीक्यूटेबल फाइल इज अननोन। ओके, ये हटा दिया। ओके, तो नाउ वी आर इनसाइड द कंटेनर। अभी तक आप Amazon लिनक्स मशीन पे थे, अब आप इनसाइड द कंटेनर हो। यहाँ पे टाइप करो env। ओके, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट? जो आपने env डॉकर फाइल के अंदर सेट किया था वो env आपको यहाँ पे दिख रहा है, राइट? इनसाइड द कंटेनर भी ये सेट हो गया है, ठीक है? इसके बाद हमने एक डायरेक्टरी क्रिएट किया था, कौन सा डायरेक्टरी, दैट इज home/app। फाइन, इस डायरेक्टरी के अंदर हम जाते हैं। ओके, यहाँ क्लियर किया स्क्रीन। ओके, यहाँ pwd किया, यहाँ पे ls करो, तो जो भी कंटेंट हमारे करंट वर्किंग डायरेक्टरी में था ऑन द होस्ट मशीन वो सारा कुछ कॉपी हो गया इनसाइड द कंटेनर। किस पर्टिकुलर पाथ में, home/app। हमने यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट किया था, राइट? और उस डायरेक्टरी के अंदर सारा कुछ कॉपी किया था। ये सारा कुछ हमारे
ऐसा कि हम आप देख सकते हैं कि कंटेनर के अंदर सारा कुछ एग्जीक्यूट हो गया था, राइट। अब आप चाहो तो इस पर्टिकुलर कंटेनर से एग्जिट कर सकते हो। आप अपने Amazon लिनक्स मशीन पे आ गए। अब यहाँ पे क्या करना है, डॉकर पीएस करो। अगर आप चाहते हो कि इस पर्टिकुलर कंटेनर को हम स्टॉप कर दे तो डॉकर स्टॉप, ये सारा कुछ मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में बता दिया था। डॉकर स्टॉप एंड देन द कंटेनर आईडी। ओके, सो आई होप कि आपको डॉकर फाइल का कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम बात करेंगे कि कैसे हम पाइथन वेब एप्लीकेशन और माई सीक्वल को कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे दोनों के बीच में कनेक्टिविटी बना सकते हैं, कैसे दोनों को हम एक ही नेटवर्क में डिप्लॉय करेंगे ताकि दोनों के बीच में कनेक्शन बन पाए। ओके, तो जो भी आप इंफॉर्मेशन अभी आप डाल रहे थे, नेम एंड ईमेल, सारा कुछ जाके माई सीक्वल में सेव हो जाएगा। ओके, वो हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में देखेंगे। वहां पे हम डॉकर कंपोज के बारे में जानेंगे। देन हमारे पास डॉकर वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट आता है, उसके बारे में हम इन डिटेल बात करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू।